हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे अच्छी पोस्ट, ठीक है। सबसे अच्छी पोस्ट लिखा है और नीचे क्या लिखा है, बेस्ट पोस्ट फॉर गर्ल्स इन रेलवे। यानी कि दोस्तों गर्ल्स के लिए यहाँ पे जो रेलवे में सबसे बेस्ट पोस्ट यहाँ पे होने वाली है, उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। और ऊपर आप देख सकते हैं रेलवे में लड़कियों के लिए और सबसे अच्छी पोस्ट। सबसे अच्छी पोस्ट दोस्तों इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि ये जो पोस्ट है, जिस पोस्ट के बारे में मैं आपको जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ, ये अच्छी पोस्ट इसलिए होने वाली है क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये कहीं भी आपको फील्ड में जाना नहीं पड़ेगा अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं इस पोस्ट के लिए। जो भी मैं अभी आगे चलकर आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल आपको दूंगा। तो ये जो पोस्ट होने वाली है ना, इसमें कोई भी फील्ड में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी नाइट में आपको काम नहीं करना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, क्या लिखा है दोस्तों, नो नाइट शिफ्ट। मतलब आपको नाइट में यहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। जैसे शिफ्ट होता है, कहीं कहीं पे ऐसी पोस्टें होती है जिसमें आपको नाइट भी शिफ्ट होती है, कुछ दिन नाइट में जाना पड़ता है और कुछ दिन आपकी डे में शिफ्ट होती है। तो यहाँ पे कोई भी नाइट शिफ्ट आपकी नहीं होने वाली है। कोई भी फिजिकल वगैरह आपका नहीं देखा जाएगा। कोई भी यहाँ पे ज्यादा वर्क का लोड नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब उतना लोड यहाँ पे नहीं होगा। ऑफिशियल वर्क होगा, ऑफिस में आपको काम करना होगा, आपको टेबल यहाँ पे दिया जाता है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का आपको वर्क का ज्यादा लोड नहीं होगा। कोई भी फील्ड का काम आपको नहीं करने जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ही जगह पर आपको ये काम करना है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि भाई रेलवे में लड़कियों के लिए जो है वो सबसे अच्छी ये पोस्ट है, क्योंकि आपको कहीं पे भी जाना नहीं है, आपको कंप्यूटर पर ही यहाँ पे ऑफिस में काम करना होता है। और यहाँ पे जो है ना, जैसे कुछ बड़े दिन जो होते हैं उसमें तो छुट्टी आपको होती ही होती है। संडे को भी आपका ऑफ होता है ना। और यहाँ पे जो है सुबह आप ऑफिस जाते हो यहाँ पे, और शाम को आप अपने घर आ जाते हो, ठीक है। शाम को आपको आप अपने घर आ जाते हो। इसके बीच में ब्रेक होती है, लंच ब्रेक, वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है ना, अच्छी आपकी ये पोस्ट होने वाली है स्पेशली गर्ल्स के लिए। हालांकि यहाँ पे मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल, ट्रांसजेंडर, हर कोई यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन फीमेल्स के लिए खास तौर से मैं आपको बता रहा हूँ कि फीमेल के लिए ये जो पोस्ट है ये काफी अच्छी होने वाली है। तो इसी के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे काम जो है आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की ये पोस्ट रहेगी। जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, अकाउंट। तो यहाँ पे अकाउंट जो है ना, अकाउंट के रिलेटेड में ही आपको यहाँ पे वर्क होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है कोई बिल जो है मेडिकल बिल वगैरह होगा, वो आपको पास करना होगा। या अकाउंट मतलब जो अर्निंग का हिसाब किताब होता है वो रखना यहाँ पे आपको पड़ सकता है। पीएफ के बारे में यहाँ पे जो है हिसाब किताब आपको रखना पड़ सकता है, ठीक है। या सैलरी, ऑडिट, पेंशन, मेडिकल बिल, पीएफ, ट्रैफिक अकाउंट, ऑफिस। तो इस तरीके का जो हिसाब किताब यहाँ पे देखा जाता है, वो आपको यहाँ पे अकाउंट के रिलेटेड में यहाँ पे रखना होता है। आपसे ऊपर आपके सीनियर्स होते हैं, तो आप उनको एक तरह से असिस्ट करते हो, यानी कि आपको एक तरह से उनको हेल्प करते हो। जैसे जैसे वो आपको बताते हैं करने को, वैसे वैसे आप यहाँ पे करते हो। तो ज्यादा यहाँ पे बर्डन नहीं होता है। हालांकि काम तो होता है यहाँ पे, लेकिन उतना ज्यादा यहाँ पे काम नहीं होता है। कहीं पर भी बाहर आपको फील्ड में जो है भागने वाला काम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये अच्छी पोस्ट जो है फीमेल्स के लिए होने वाली है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, डिपेंड करता है, वर्क के नीचे लिखा गया है डिपेंड करता है कि कौन सी टेबल आपको दी जा रही है। यहाँ पे टेबल आपको मिलती है, तो डिपेंड करता है कौन सी टेबल आपको दी जा रही है। उसे रिलेटेड टेबल, या फिर हम कहें कि ब्रांच के जो भी सीनियर्स वगैरह होते हैं, उनको आपने एक तरह से हेल्प करना होता है। आपको कोई भी काम जो है दिया जा सकता है उनकी ओर से, ठीक है। अकाउंट के रिलेटेड ही आपको काम दिया जाएगा, तो ऐसी टेंशन नहीं लेनी है। फिर इसके अलावा जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए जो आपकी पोस्टिंग है, जो आपकी ड्यूटी है, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं मान लीजिए इस पोस्ट के लिए, तो आपकी जो ड्यूटी वगैरह है वो कहाँ पे होने वाली है। तो देखिए, डीआरएम ऑफिस में आपकी ड्यूटी हो सकती है, प्रोडक्शन शॉप, वर्कशॉप, यार्ड, ठीक है, हेडक्वार्टर। तो इन जगहों पर जो है आपकी यहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो काम है वो आपका ऑफिस में ही रहेगा, ओके। अकाउंट के रिलेटेड में यहाँ पे काम रहेगा। टाइपिस्ट देख सकते हैं यहाँ पे नाम लिखा गया अकाउंट क्लर्क,
कम टाइपिस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइपिंग रिक्वायर्ड होती है। ये जो पोस्ट है यहाँ पे इसके लिए टाइपिंग रिक्वायर्ड रहती है, क्योंकि आपको काम जो है ना वो कंप्यूटर पर ही यहाँ पे करने को मिलेगा। अकाउंट जो हिसाब किताब वगैरह रखना होगा तो वो क्या करोगे, आप कंप्यूटर पे ही करोगे ना। तो यहाँ पे आपकी टाइपिंग वगैरह चेक की जाती है, टाइपिंग स्पीड वगैरह जो है चेक की जाती है। ठीक है, आगे चलकर हम इसके बारे में डिटेल में और बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया नो शिफ्ट जॉब। शिफ्ट जॉब मतलब क्या होता है, जैसे 8 घंटे के लिए एक शिफ्ट होती है, वो खत्म हो जाती है, फिर नेक्स्ट 8 घंटे की शिफ्ट होती है ना, वो भी यहाँ पे खत्म हो जाती है, फिर 8 घंटे की और नेक्स्ट, मतलब कंटिन्यूअसली 24 घंटे में जो है शिफ्टें होती है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, आपको सवेरे मॉर्निंग में जाना है, शाम को अपने घर लौटना है, बीच में आपको लंच ब्रेक वगैरह भी मिलेगी, है ना। तो इसमें कोई भी नाइट शिफ्ट आपकी नहीं होने वाली है, एक जगह बैठे बैठे आपको काम करना है। अकाउंट का हिसाब किताब यहाँ पे देखना होता है। अकाउंट कम टाइपिस्ट की ये पोस्ट है दोस्तों। तो टाइपिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर ही आपको काम करना यहाँ पे पड़ता है। अब दोस्तों अगर आप सेलेक्ट होंगे तो देखिए यहाँ पे सैलरी वगैरह आपको कितनी मिलेगी। देखो सैलरी जो है यहाँ पे हमने अप्रोक्स ली है, ठीक है, ये ज्यादा भी हो सकती है, कम तो नहीं होगी, ज्यादा ही होगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो है वो मेंशन नहीं किया गया, एग्जैक्टली यहाँ पे जो है हमने अप्रोक्स लिया हुआ, ठीक है। क्योंकि सैलरी जो है ये डिपेंड करते हैं, आपका अलाउंसेस वगैरह भी जो है बनते हैं, जहां पर भी आप पोस्टिंग होते हैं तो वहां के हिसाब से अलाउंसेस भी होते हैं, तो वो मिला के जो आपकी सैलरी ज्यादा भी हो सकती है। तो अप्रोक्स देखिए यहाँ पे 35,000 से लेकर 40,000 पर मंथ आपकी सैलरी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, मैंने आपको अप्रोक्स बताया कि यहाँ पर ये सैलरी आपकी जो है ये होने वाली है पर मंथ, यानी अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी, अलाउंसेस भी अच्छे खासे, सारे जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। दोस्तों ये जो पोस्ट है ना ये 12th लेवल की पोस्ट है, यानी 12वीं पास अगर आप हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास की पोस्ट है, लेकिन अप्लाई जो है ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं अगर आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो अगर 12th से ज्यादा की आपकी क्वालिफिकेशन है, चाहे ग्रेजुएट है, चाहे पीजी है, चाहे कोई भी क्वालिफिकेशन है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम एज आपकी 18 साल, मैक्सिमम एज आपकी 30 साल, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और अगर 2024 में आप अप्लाई कर रहे हैं तो 2024 में 3 साल जो है रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो 18 साल से लेकर 33 साल तक अगर आपकी एज आती है और आप अनरिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी कैटेगरी वालों को तो रिलैक्सेशन दोस्तों देखने को मिल जाता है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि आपको यहाँ पे टाइपिंग जो है करनी होती है, टाइपिंग करनी होती है। और टाइपिंग से पहले जो है वो कॉमन क्या होता है कि आपको यहाँ पे CBT 1 होता है और CBT 2। CBT 1 और CBT 2 का मतलब क्या है कि भाई इस पोस्ट के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर पर एक एग्जाम देना होता है। फर्स्ट आपको कंप्यूटर एग्जाम देने के लिए अपीयर होना पड़ता है, उसके बाद फिर ये क्लियर हो जाता है, फिर CBT 2 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड जो लिया जाता है, इसमें आपको अपीयर होना पड़ता है। इसमें भी जब आप क्वालिफाई हो जाते हो फिर आपका यहाँ पे टाइपिंग होता है, फिर टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाता है। टाइपिंग जो है आप हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में किसी में भी दे सकते हैं। आप इंग्लिश ये आपकी चॉइस है, किसी में भी आप सीख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन दोस्तों अगर आप हिंदी में यहाँ पे सीख रहे हैं तो आप यहाँ पर कीजिएगा, दो फॉन्ट्स में सीखिएगा, एक तो कृति देव और यहाँ पे मंगल फॉन्ट, ठीक है। ये दो फॉन्ट्स में ही आपको, अगर इस पोस्ट के लिए आप सोच रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हर साल रेलवे की ओर से ये पोस्टें निकल कर आएंगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको यही पोस्ट लेनी है तो अगर हिंदी में टाइपिंग सीखोगे तो कृति देव एंड मंगल फॉन्ट में सीखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही दो फॉन्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। और हिंदी में अगर आप टाइप करोगे वहां पे कंप्यूटर पर तो 25 वर्ड पर मिनट करके आपको लिखना है। और अगर इंग्लिश में टाइप करोगे, इंग्लिश में आपने सीखी है टाइपिंग, तो 30 वर्ड पर मिनट करके आपको वहां पे कंप्यूटर पर लिखना होता है, वो भी बिना, विदाउट एडिट, ठीक है, बिना एडिटिंग के और स्पेल चेक फैसिलिटी के, बिना एडिटिंग और बिना स्पेल चेक फैसिलिटी के वहां पे आपको कंप्यूटर पर लिखना होता है, ठीक है, टाइप करना होता है। लेकिन टाइपिंग तक आप तभी पहुंचोगे जब आपका CBT क्लियर होगा। CBT फर्स्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा, CBT सेकंड जब आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे टाइपिंग के लिए पहुंचते हो, ठीक है। फीमेल्स के लिए हमने यहाँ पे बात की है स्पेशली। तो फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे फीस वगैरह आपकी क्या होने वाली है, जैसे जैसे यहाँ पे
फॉर्म वगैरह रिलीज होंगे रेलवे की ओर से, तो यहाँ पे फीस आपकी क्या लगेगी फॉर्म की, तो यहाँ पर जो है फीमेल्स के लिए कोई भी यहाँ पे फीस नहीं होने वाली है, ठीक है, नो फीस। ठीक है, नो फीस कैसे दोस्तों, कि शुरू में अगर आप यहाँ पे फॉर्म फिल करोगे तो आपके 250 रुपए जो है फीस पे करनी है आपको, फीमेल्स के लिए 250 रुपए यहाँ पे फीस तो पे करनी है, लेकिन ये जो फीस है 250 की ये रिफंडेबल है, यानी कि ये आपको वापिस मिल जाएगी जैसे ही आप यहाँ पे सीबीटी फर्स्ट के लिए अपीयर होंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए जैसे आप जाएंगी वैसे आपका ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा आपके अकाउंट में। कैसे मिलेगा, तो जिस अकाउंट से 250 रुपए आप यहाँ पे करोगे उसी अकाउंट में अगर आप लाना चाहते हैं तो वहां पर आपको यस करना होगा, जैसे जब आप फीस पे करोगे ना उसी टाइम पर वहां पे ऑप्शन वगैरह दिखाई देगा आपको कि आप जो ये पैसा है ये इसी अकाउंट में, जिस अकाउंट से कटा रहे हो पैसा, इसी में रिफंड चाहते हो या किसी दूसरे अकाउंट में चाहते हो। अगर आप दूसरे अकाउंट में चाहते होंगे तो उसकी डिटेल आपको डालनी है, अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट होल्डर का जो है अकाउंट नंबर होता है, आईएफसी कोड होता है, ये सारी डिटेल आपको डालनी है। और जैसे ही आप उसके बाद सीबीटी फर्स्ट के लिए अपीयर होंगे तो वैसे ही आपका जो पैसा है आपको वापस मिल जाएगा, यानी कि किसी भी तरह की फीस आपको यहाँ पे नहीं ली जाएगी, एक बार देनी है वो पैसा तो आपको वापस ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे किसी तरह की फीस नहीं है ना, पैसा आपको वापस दिया जा रहा है। अब इसके अलावा दोस्तों कुछ और यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए एज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए 18 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए, 30 साल मैक्सिमम एज आपकी अगर आप अनरिजर्व से आते हैं तो, ठीक है। लेकिन 2024 में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 18 साल से लेकर 33 साल तक अगर आपकी एज आती है आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा 2025 में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या 2026 में 27 में आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी एज 18 साल से लेकर 30 साल तक यहाँ पे देखी जाती है अनरिजर्व कैटेगरी में। बाकी आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो। अब यहाँ पर इस पोस्ट के लिए मेडिकल भी देखा जाता है, तो मेडिकल देखिए यहाँ पे C2 का मेडिकल होता है, क्या होता है C2 का मेडिकल होता है। इसका मतलब क्या होता है, C2 के मेडिकल में सबसे पहले तो आप फिजिकली फिट होने चाहिए, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिजिकली आप फिट होनी चाहिए, और दूर की जो आपकी नजर है ये 6/12 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के होनी चाहिए, और पास की जो आपकी नजर है जो दृष्टि है जो आई साइट है दोस्तों वो SN 0.6 चश्मे के साथ या फिर उसके बिना, जहां पढ़ने या फिर करीबी जो काम की जब आवश्यकता होती है तो ये आपका होना चाहिए, ठीक है। आई होप दोस्तों ये भी क्लियर हो रहा होगा आपको। C2 का यहाँ पे क्या होता है, मेडिकल जो है यहाँ पे होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि सीबीटी फर्स्ट होता है, सीबीटी सेकंड होता है, तो इसमें जो है कहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो देखो यहाँ पे सिलेबस है। सबसे पहले आपको मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ में क्या क्या तैयार करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, तो देखिए क्या क्या आपको यहाँ पे तैयार करना है। फिर यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे, देखिए आपको क्या क्या जनरल अवेयरनेस में जो है टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। तो टोटल यहाँ पे अगर हम देखें तो सीबीटी फर्स्ट जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका फर्स्ट रहेगा, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 100 मार्क्स के रहेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का यहाँ पे होता है, और किसी भी क्वेश्चन का अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1/3 के आपके मार्क्स क्या किए जाएंगे दोस्तों, माइनस किए जाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पे पेनल्टी भी पड़ने वाली। इसलिए जब भी क्वेश्चन वहां पे कीजिएगा बड़े ध्यान से वहां पे चूज कीजिएगा, ठीक है। अब सीबीटी फर्स्ट का मैंने आपको बता दिया 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, लेकिन ये जैसे ही क्लियर हो जाएगा उसके बाद सीबीटी 2 रहेगा, सीबीटी 2 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड आपका, यहाँ पे सेकंड के लिए आपको अपीयर होना पड़ेगा, ये भी आपको कंप्यूटर पर ही देना है। और यहाँ पर भी क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, मैथ से पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा, ओनली यहाँ पे सीबीटी फर्स्ट में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, और सीबीटी 2 जो रहेगा इसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिलेबस सेम रहेगा, ओनली यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी 1/3 की रहेगी, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो 1/3 आपके मार्क्स जो हैं क्या किए जाएंगे, काटे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इन पोस्टों की कि कब यहाँ पर इन पोस्टों के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है रिलीज जो है होने वाला है, क्योंकि हर साल यहाँ पे रेलवे की ओर से यहाँ पे ये पोस्टें जो है रिलीज होने वाली हैं।
ठीक है। तो अगर आप 12th पास आउट हैं या फिर इससे ज्यादा की क्वालिफिकेशन है तो इस पोस्ट के लिए आप जरूर यहाँ पर जो है एक बार देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो पोस्ट हैं ये जो है स्पेशली फीमेल्स के लिए काफी अच्छी पोस्ट यहाँ पे होने वाली है। कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में ही आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा अगर आप सेलेक्ट होंगी तो देखिए यहाँ पे ये जो पोस्ट है जुलाई से लेकर सितंबर के महीने में आपको यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और हर साल यहाँ पर रेलवे की ओर से ये जो पोस्टें हैं ये यहाँ पे निकाली जाएंगी, ठीक है। यानी जुलाई के महीने से लेकर सितंबर के महीने तक की कभी भी ये पोस्टें जो है निकाली जा सकती हैं रेलवे की ओर से। और निकाली कब जाएंगी, तो हर साल यहाँ पे निकाली जाएंगी, ठीक है। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया, एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, जो यहाँ पे स्किल टेस्ट जो टाइपिंग वगैरह रिक्वायर्ड रहती है वो कितनी क्या रहती है वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो मैं होप करता हूँ कि आप सबको ये सारी चीजें जो है क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर इसके रिलेटेड में कोई आपका डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट के जरिए जो है पूछ सकते हैं, या किसी भी जॉब के बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो भी मुझे आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।